ये मक्का का वो इब्तिदाई दौर था जब इस्लाम अभी फैल रहा था और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। हर तरफ दुश्मनों का पहरा था, लेकिन आज रात खतरा किसी इंसानी तलवार या किसी लश्कर से नहीं था, बल्कि खतरा इंसानी समझ से बालातर था। मक्का की वो भयानक और सुनसान रात जब कायनात की सबसे बड़ी हस्ती। रात का वो पहर गोया पूरा मक्का गहरे नींद सो रहा था और सुनसान वीरानी और सुनता था, बिल्कुल खामोशी। मैं गहरी नींद सो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मक्का के उस वादी में ले गए जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कांपते थे। आहिस्ता नींद से जगाया और आहिस्ता इस वादी की तरफ जाने लगे जहां दिन के उजाले में भी लोग कांपते थे। मैंने कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से पीछे पीछे चलने लगा। बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे और मैं पीछे पीछे जा रहा था। हम चलते चलते मक्का की पथरीली वहशतनाक वादी अजूम की तरफ निकल गए। दिन में भी इंसान का दिल घबराए, हवाएं जब उन पहाड़ों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई रो रहा हो। रात का गहरा अंधेरा, बड़े बड़े देव जैसे पहाड़ खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। हम इतनी रात गए इस नामालूम और खतरनाक वादी क्यों आए हैं? क्या कोई जंग होने वाली है या कोई पुरस्रार राज है? लेकिन अदब का ये आलम था। सहाबी के दिल में तजस्सुस और अहब्बत का तूफान बरपा था। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आहट थी और रात का वो भयानक सुनाटा। चलते चलते फिर कुछ दूर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक अचानक रोक गए। इब्ने मसूद की सांसें तेज हो गई, हवा का चलना जैसे रोक सा गया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की तरफ देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर इब्ने मसूद की आंखों में देखा। आपका चेहरा इंतहाई पुरजलाल और संजीदा था। आपने सहाबी की आंखों में देखा, गोया जैसे कायनात थम सी गई हो। फिर अपने दस्त मुबारक से रेत पर इब्ने मसूद के गिर्द एक गोल दायरा खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वो दायरा मुकम्मल हो रहा था, फजा में एक अजीब सी खिनकी और गैर मुनी दबाव महसूस होने लगा। दायरा मुकम्मल करने के बाद फिर आपने वो हुक्म दिया जिसने एक लम्हे के लिए सहाबी के दिल की धड़कन भूलने पर मजबूर कर दिया। अगर तुमने एक भी कदम बाहर निकाला तो हलाक हो जाओगे। ये कोई आम वार्निंग नहीं थी। मुझे ऐसा लर्जा खेज हुक्म दिया जिसने मेरे आसाब जमा। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इस दायरे के अंदर बैठ जाओ, याद रखना जब तक मैं ना आऊं। चाहे तुम मुझे खतरे में भी देख लो और मुझे बचाने के लिए भी तुम इस लकीर से बाहर मत आना। इब्ने मसूद इस दायरे के बिल्कुल बीच में सुकेड़ कर बैठे हैं और कायनात का वो पर्दा चाक हो गया। अजीबो गरीब नामालूम शक्लें तुम्हारे सामने आएंगी। तुम कानों के पर्दे पाड़ देने वाली आवाजें सुनोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज अदा किए जिन्होंने खौफ की हर हद पार कर दी। आज रात तुम बहुत खतरनाक चीजें देखोगे। तुम उस लकीर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। इब्ने मसूद इस हुक्म की गहराई समझ ही रहे थे कि ये ना कोई आम लकीर है, बल्कि ये बका का आखिरी एहसार है। मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ वो लकीर थी। और ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोप अंधेरे में काली पहाड़ियों की तरफ चले गए। चंद ही कदमों के बाद उनका नूरानी वजूद उस रात की स्याही में गायब हो गया। फजा में काले बादल नमूदार हो गए, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो बादल नहीं थे और ना ही कोई तूफान था जिसके पीछे मौत नाच रही थी। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे। अचानक वो मुर्दा वादी जाग उठी। ऐसे लगा जैसे जमीन के सीने से कोई तूफान उबल रहा हो। कुछ की शक्लें मुर्दार खोर गिद्दू जैसी थीं, कुछ इंतहाई लंबे कद वाले साए थे, वो अंधेरे से बने हुए। आखिर इस इंसान वादी में क्या उतरने वाला था और सहाबी को किस नामालूम देवेकल चीज का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया? एक ऐसी मखलूक जिसका इल्म सहाबी को बिल्कुल भी नहीं था। वहशतनाक शक्लों वाली मखलूक थी, वो जिन्नात थे। रवायात में आता है कि उनकी शक्लें आम इंसानों जैसी नहीं थी। कुछ की शक्लें बुलंद होते और गोता खाते हुए जमीन की तरफ उतरते और मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लम के गिर्द चक्कर काट रहे थे। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि वो मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गोल गोल चक्कर काट रहे थे। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, इस दायरे में बैठे इंसान की क्या नफसियाती और आसाबी हालत होगी। उनका प्यारा नबी एक जालिम और खौफनाक मखलूक का। इब्ने मसूद का दिल खून के आंसू रो रहा था और उनका जज्बा चीख चीख कर उनसे कह रहा था, जाओ अपने प्यारे आका को उस जालिम मखलूक से बचाओ। नबी करीम की वो बात याद आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला कुछ भी हो जाए इस लकीर को पार मत करना।
وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی بلکہ سالوں کی طرح گزری عبداللہ ابن مسعود پر۔ ان کی اتنی تعداد تھی کہ ابن مسعود کو آقا کی ایک جھلک تک آنا بند ہو گئی۔ وہ کالے سائے آسمان تک وہ خوفناک اور خونخوار شکلیں لے کر دائرے کے بالکل قریب اکر غراتے اور چنگاڑتے۔ کچھ جنات ہیبت سے زمین پر گر جاتے اور کچھ ادب سے سر جھکا کر بالکل خاموش ہو کر ادب سے، اور پھر اچانک انتہائی پرجلال اور پرسکون اور کائنات کی سب سے خوبصورت آواز اس موت کی وادی میں گونجی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، اب پوری طاقت اور پورے جلال کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ وہ کالی آندیاں تھمنے لگی اور جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس اندھیرے میں گونجتی کلام الہی کی وہ ایبت ناک طاقت ان جنات پر گرنے لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن یا سورہ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے، جیسے جیسے قرآنی آیات